तो फर्स्ट में काउंट कर लो चाहे फोर्थ में काउंट कर लो, 1 माइनस 2, दिस इज अवर एफ एन एफ। तो ये पार्ट तो आता तो है, बट हम सिर्फ ये वाला आंसर बोलेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि y एक पॉजिटिव नंबर, देखो रूट लगा हुआ है, समझ पा रहे हो, तो इसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ले लीजिए, √2 से लेकर 2, एसएमजे की झड़ी लगा दीजिएगा, है ना। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। चलिए, तो रेंज डोमेन के काफी सवाल हो गए कुछ, अब हम सॉल्विंग इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी का, या फिर अगर आप एक इनइक्वालिटी का मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखवाता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, आराम से समझना, ठीक है ना। सवाल एकदम जोरदार ताबड़तोड़ चल रहे हैं, समझते रहना। पहला, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, लगाओ या हटाओ, लगाओ या हटाओ, इधर इंपोज और रिमूव, ठीक है। लगाओ का मतलब कि दोनों तरफ हमने फंक्शन इंपोज कर दिया, हाँ इंग्लिश में भी लिख लो भैया, वरना फिर मार्केट में इंफॉर्मेशन तुम लोग ही बोलाते हो, बोले इनको इंग्लिश नहीं आती, वैसे सही भी है बट फिर भी। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, साइन रिमेन्स सेम, किसका, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, लिख लिया। जब मैं लिख रहा हूं साथ साथ में लिख भी लिया करो, ठीक है भाई। एक्सपोज नहीं है भाई, इंपोज है, बदतमीज। कौन है ये? अरे आज तुमने एक बात नोटिस करी क्या, रोज की जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है, ये फ्रंट डेस्क है, इसके पीछे दूसरा डेस्क होता है, तो सुस्मिता यहां बैठती है, सुस, और सुन यहां बैठती है ना। संतोष इधर बैठता है ताकि ताका जाकी चल सके, और सुमित यहां बैठता है। ये आज की क्लास की लेटेस्ट है, मैंने देख लिया अभी। तो हुआ क्या कि वैसे तो दोनों दोस्त है तो एक साथ ही आती है, बट आज किसी कारण की वजह से सुनीता जो है वो लेट आई, मतलब सुनीता पीछे रह गई, सुष्मिता पहले आ गई। तो जब सुमित नहीं सॉरी संतोष जब आया तो उसने देखा कि ये वाली सीट खाली पड़ी है, तो संतोष आकर यहां बैठ गया। संतोष तो मौका ढूंढ ही रहा है कि हाँ सुष्मिता के साथ बैठा जा सके। अब जब सुनीता आई तो सुनीता ने देखा ये दोनों तो एक साथ बैठ गए, सुनीता टेंशन में बोले, और इधर सुमित बेचारा भोला भाला कुछ नहीं कर रहा था, साइड में इसकी जगह खाली पड़ी थी, इधर सुनीता को बैठना पड़ा। तो इसको कहते हैं मन में लड्डू फूटा सिचुएशन फॉर सुमित। संतोष की तो पता नहीं क्या फूट रहा है। यस, आज की सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो रखी है, और सुनीता रेगुलर क्लासेस से भी ज्यादा आज सतर्क है। क्यों? एक तो उसके कंटेंट पे ध्यान देना है, मास्टर सामने चिल्ला रहा है मतलब मैं, दूसरा उसको ये भी ध्यान रखना है कि दोस्त कहीं ज्यादा बातें ना कर ले, है ना, और तीसरा सुमित का भी ध्यान रखना है, बोले ये कहीं अपनी हद से बाहर ना निकल जाए, लपड़ ना खा ले। तो ऐसा बात सुनीता की सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट इज, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की जाए तो संपूर्ण आज यहां पर नहीं है भाई, ठीक है। संपूर्ण एक बार दूसरे बेंच में दूसरी तरफ बैठी है, तुम्हें जो जुगलबंदी समझा रहा हूं वो तो तुम्हें समझ में नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन लगाओ या हटाओ, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम नहीं, गेट्स रिवर्स्ड। ये दो ऐसे नियम है, ठीक है ना, ये दो ऐसे नियम है जो आपको जहां जहां पर इनइक्वालिटी बनेगी और वहां पे फंक्शंस आ रहे होंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जब इंक्रीजिंग फंक्शन आप लगाओ या हटाओ, बेसिकली बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, x1 लेफ्ट में आ रहा है, x2 राइट में आ रहा है, तो x2 से बड़ा कौन है, x1, और ये हमारा f है। तो अगर मैं इसमें दोनों तरफ f लगा दूं, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में से मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं, तो ऑब्वियसली सर x1 पे वैल्यू कम आएगी, x2 पे वैल्यू ज्यादा आएगी, तो जो बड़ा है उस पर वैल्यू ज्यादा, जो छोटा है उस पर वैल्यू कम, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। आपने यहां से यहां आते वक्त f लगाया है, यहां से यहां जाते वक्त f हटाया दोनों तरफ से, तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा। डिक्रीजिंग में साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, आई होप आप सोच सकते हैं, ठीक है। और अब ये लीजिए जी आपके सामने, हाँ लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी जैसा, एकदम सही पकड़े हैं। मोहित कश्यप जी कह रहे हैं सुष्मिता का नंबर, हाँ बेटा सुष्मिता का नंबर है US8, और लुकीली हील, बता कहां खाएगा, बेइज्जती करवाने में बेचारे कितने आगे रहते हैं, बोले तो सुष्मिता का नंबर दे दो बेटा, कोई नंबर मैंने बता दिया, दे वो किसी दिन तेरे को खुद ही देगी, टेंशन ना ले, फिर तो बचता फिरेगा। बोले आज एक लड़की ने पीटा, है ना, और ये सब हीरो बनने की भी कोशिश किसके सामने कर रहे हैं, किसकी क्लास में कर रहे हैं? तुम सब एक बार अच्छे से आईटी में सेलेक्ट हो जाओ, फिर ये सब टेक्निक भी सिखा दूंगा कि आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन में ये सब एटीट्यूड काम आते हैं ग्रुप डिस्कशन में, कि आप अपनी बात बोलो तो सामने वाला चुप ही हो जाए, बोले ये क्या बोल दिया भाई, समझे। हाँ आ जाइए। नाउ जरा ध्यान सुनना, जो आपके पास में ये लॉगरिथमिक बोल रहा हूं, ये जो इनइक्वालिटीज आती है, इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, बच्चे इसको तो सॉल्व कर लेते हैं, लगाओ हटाओ वाली चीज सीख लेते हैं, बट एक चीज का दिमाग से निकल जाता है, दैट इज पर्सनल डोमेन। आपको बेटा पर्सनल डोमेन हमेशा ध्यान रखनी है, बिकॉज नाउ हम डील कर रहे हैं आईटीएफ के साथ, ठीक है जी।
पर्सनल डोमेन का हमेशा ध्यान रखना। मतलब अगर मैं पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए जाऊं तो पहला सवाल जो आपको दिख रहा है सर वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है। मैं साइन इनवर्स फंक्शन को उधर भेज रहा हूं। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैंने साइन इनवर्स फंक्शन हटाया तो एक्स इधर ही रहा, इधर आ जाएगा सर साइन ऑफ -1। बोलो यस सर। अब ठीक है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगा सर? दैट इज सेम। क्यों? क्योंकि आपने इंक्रीजिंग फंक्शन को उधर भेजा है, तो एक्स इज ग्रेटर देन -sin1। ये हमारा जवाब आ गया। समझने वाली बात है। अब दो टाइप के बच्चे हैं, इसके बाद में काफी दिनों बाद में स्टूडेंट ए ने जवाब दे दिया सीधा सीधा एक्स बिलोंगिंग टू -sin1 से लेकर इन्फिनिटी, स्टूडेंट बी -sin1 से लेकर 1, और स्टूडेंट सी वो तो रह ही गए एक्स बिलोंगिंग टू -π/2। π/2 से π/2 पता नहीं क्या चल रहा है ना। जो लोग ये -π/2 लिख रहे हैं तो बेटा भांग खा रखी है। कहां है भाई, कहां है जे? आप अब तक ये नहीं समझ पाएंगे आपसे सवाल क्या पूछा है। देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशंस बॉयज एंड गर्ल्स, लुक वेरी केयरफुली। मैं आपसे पूछूं जे और मैं आपसे पूछूं जे, इसमें साइन इनवर्स की वैल्यू -1 कब आती है? इसका आंसर -π/2 होगा। बोलो हाँ, गर्दन हिलाओ। इसमें x की वैल्यू sin1 या माइनस साइन ऑफ -1 आएगी बेटा। वो पूछ रहा है साइन इनवर्स की वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ x की वैल्यू -1 कब होती है? ग्राफ देख बेटा, ग्राफ देख। अब की बार वो बोल रहा है जैसे ये होता है -π/2 मतलब -1.57, यहां पर उसने लगाया -1। अब की बार वो ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू किस x पर आती है, तो साइन -1 पर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो ये सब छोड़ना मतलब बोलना छोड़ दीजिए प्लीज। कहीं पर भी ITF दिखा? अभी अगर मैं पूछ लूं ना, अभी पूछ लूं साइन इनवर्स ऑफ समथिंग बराबर √3/2, सर x की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितना, 60 डिग्री, बोले तो π/3। अब एक बार देख तो ले पूछ क्या रहा है। दिमाग स्विच ऑफ करके आएगा या वाइब्रेशन पर है? एक्टिवेट कीजिए प्लीज उसको। समझे कि नहीं समझे? ये नहीं है बेटा पूरा, तुम पता है अंधेरे में चल रहे हो, इनवर्स आ गया, √3/2 आ गया मतलब एंगल पूछा है। अरे ये क्या लॉजिक होता है भाई, गजब। सर ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। दिस इज क्यों रॉन्ग? ये वाला क्यों रॉन्ग है स्टूडेंट, ये वाला? बिकॉज इसने पर्सनल डोमेन का ध्यान नहीं रखा। आप अगर ये बोल रहे हो कि x की वैल्यू -sin1 से बड़ी होगी तो बेटा एक बार देख भी ले x रखा हुआ है। सर x रखा हुआ है साइन इनवर्स के अंदर, तो x चाह कर भी 1 और -1 के बीच में, मतलब 1 और -1 से बाहर नहीं जा सकता, और -sin1 यहां कहीं होगा। दोनों का इंटरसेक्शन स्टूडेंट बी इज द करेक्ट। प्लीज लॉजिकली सोच के जवाब दीजिए, है ना। सुनीता को परेशान देखकर सुमित ने सोचा कि मैं समझा सकता हूं। सुमित अभी भी उसको, अबे सुमित सामने देख ले भाई, वो उसको सवाल समझा रहा है। और सुनीता भी कैसे डाउट पूछ रही है, बोले अब मनी मन में सुमित से बात नहीं कर रही है क्योंकि नहीं कैसे बात करेंगे, मनी मन में सोच रही है कि इसका जवाब π/3 क्यों नहीं है। तो सुमित ने बोला कि देखो जब आप इसको इधर भेजोगी, मतलब आपका डाउट बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं बोल सकते फर्जी सा डाउट है भाई साहब, लपड़ पड़ेगा। आपने बहुत बढ़िया सोचा, बट इसमें आपसे एक छोटी सी त्रुटि होगी, छोटी सी गलती होगी कि जब आप इसको इधर भेजोगे ना तो देखो x बराबर क्या आएगा, साइन के बाहर √3/2, तो ये कोई π/3 थोड़ी होता है। वाह, सुनीता कह रही है सर से अच्छा तो तुम पढ़ाते हो। वाह, सुमित भी खुश, तुम लोग भी खुश। आ जाइए प्लीज। डन, पहला पार्ट डन, देख लेना आंसर क्या आएगा। चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है दोस्तों, दोनों तरफ कॉस इनवर्स फंक्शन लगे हुए हैं। कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? कॉस इनवर्स फंक्शन। अगर मैं दोनों तरफ सेम फंक्शन लगा हुआ है इसको हटाऊं तो जरा बताना, तो सर इस तरफ आ जाएगा x, इस तरफ आएगा x², तो मैंने दोनों तरफ कौन सा फंक्शन हटाया? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है सर? डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ऐसा होता है, मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन चाहे लगाओ चाहे हटाओ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स।
x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, इफ आई प्लॉट, सर यहां पे आएगा 1, यहां आएगा 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या हम इसी को एफएनएफ बोल दें? क्या हम इसी को ही एफएनएफ बोल दें? नहीं सर, डोमेन का ध्यान रखेंगे। जब जब आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, चाहे इनइक्वालिटी हो चाहे इक्वेशन हो, आपको पर्सनल डोमेन का ध्यान रखना है। एक्स भैया जो है वो 1 और मतलब कॉस के अंदर बैठे हैं तो 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, इसका भी डोमेन का ध्यान रखना है, तो एक्स स्क्वायर भी 1 और -1 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, ये तो सर अपने आप में आंसर ही लिखा हुआ है। यहां देख लेते हैं सर, ये x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू, क्योंकि किसी का स्क्वायर -1 से तो बड़ा ही होता है, और एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो यहां से भी आ जाएगा आपके पास में x -1 से लेकर 1। ठीक है, हाँ लेफ्ट में लेके जाओ, फैक्टराइज करो, वो लगाओ, क्या लगाना है? अबे इनइक्वालिटी लगाओ, और क्या है? तो -1 यहां है, तो डिफाइनिंग वाला पार्ट बोल रहा है दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यही पार्ट आ गया कि x की वैल्यू -1 से 1 है ना। चलिए, अब अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, ये हमारा डिफाइनिंग वाला पार्ट, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट, तो x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 0, 0 पर ओपन -1 पर क्लोज। सर 0 पर ओपन -1 पे क्लोज क्यों? क्योंकि 0 पे यहां पे हॉलो लगा है, एक भी जगह हॉलो तो मतलब हॉलो, और दोनों जगह सर -1 पे डार्क सर्कल है, तो -1 से लेकर 0 ओपन। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये होता है डिफाइनिंग वाला पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो डोमेन वाला पार्ट। और ये जो आपने यहां किया है, दिस इज इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन वाला पार्ट। तो ये दोनों बातें ध्यान रखोगे तब आपका आंसर सटीक आएगा। एक भी बात को आपने इग्नोर कर दिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, और इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए ग्राफिकली, क्योंकि अभी आपको इतनी प्रॉपर्टीज नहीं पता, अभी आपको इतनी प्रॉपर्टीज नहीं पता कि आप इस सवाल को सॉल्व कर सको। मतलब कि हम cos इनवर्स ऑफ x की जगह π/2 माइनस sin इनवर्स ऑफ x लिख सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए। बट आप इसको कैसे सॉल्व कीजिए ग्राफिकली। याद आया कि आपको बताया गया था कि fx का ग्राफ कभी gx के ग्राफ से बड़ा करना हो। क्या मतलब है सर? दोनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बात आपको फंक्शन में इतनी इत्मीनान से इतनी डिटेल में बताई गई है वो चप्पे चप्पे पर यूज होगी। अब बोलने को तो ये सवाल किसका है सर? आईटीएफ का है। देखो कौन आ गया सर, दोनों की डोमेन 1 और -1 के बीच में ही होती है, मतलब दोनों ग्राफ इन दोनों लाइंस के बीच में बनेंगे। देखते रहिएगा प्लीज, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू -1। ठीक है, कॉस का ग्राफ बना लेते हैं सर, ऐसा होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू π/2, ये वाली वैल्यू π, ये वाली वैल्यू 0। ठीक है, अब आ जाइए सर, -π/2 का ग्राफ बना, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ठीक है, ग्राफिकली क्या बोल रहा है सर? fx का ग्राफ gx के ग्राफ से ऊपर रहना चाहिए, मतलब x एक्सिस का वो पोर्शन जिसपे साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ cos इनवर्स ऑफ x से ऊपर है। तो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ग्रीन कलर वाला है, ऊपर है, मतलब सर बराबर भी नहीं चलेगा, इक्वालिटी नहीं लगी हुई। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस का पोर्शन बताइए सर। साइन इनवर्स ऑफ x और cos इनवर्स ऑफ x कब वैल्यू बराबर देते हैं? कौन सा ऐसा एंगल होता है जिन पे वैल्यू बराबर आती है, या फिर कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे एंगल बराबर आएगा? नो नीड टू से दिस इज π/4, है ना। यही तो होगा, ये वाला π/4 ही तो होगा, है ना। ये जो तुम्हारे दिमाग में, तो तुम सोचते हो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, तुम सोच उल्टा रहे हो। π/4 आएगा कि 1/√2 आएगा? ये पकड़ा गया है टैट में π/4 वाला। मैंने पूछा है इन दोनों की वैल्यू कब बराबर आएगी, वो आप मुझे x बताओ, क्योंकि x एक्सिस पे लिखना है अपने को। अबे इधर वैल्यू लिखी जाएगी भाई 1/√2। 1/√2 पे आपके लिए दोनों तरफ से एंगल बराबर आएगा, दैट इज π/4। यहां पर होलो सर्कल, ये वाला पोर्शन बता दीजिए x एक्सिस का, 1/√2 से लेकर 1, यहां पर क्लोज, यहां ओपन। आप हमें सच में चेक कर रहे हैं? अबे सच में चेक करता हूं मैं हर बार। चलिए जी, ये आपका होमवर्क है। हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस पूरे की वैल्यू 1 आनी चाहिए, और आपको यहां से x सॉल्व करके बताना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत तगड़ा लफड़ा है, बढ़िया सवाल है बेटा, एसिडिक क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। आइए अगला सवाल, जेईई मेंस 2019 का, जिसमें टाइमलेस पोल मैं आपके लिए कंडक्ट करवा रहा हूं, देखिए ध्यान से। ओपन इसलिए बेटा, ओपन इसलिए क्योंकि √2 पर ओपन इसलिए क्योंकि हमें साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ cos इनवर्स ऑफ एक्स के ग्राफ से ऊपर ही चाहिए, बराबर नहीं चाहिए। अगर यहां पर इक्वालिटी लगी होती तो यहां डार्क सर्कल आता, यहां भी डार्क सर्कल आता। अब दोनों बराबर भी हो सकते हैं, इक्वालिटी नहीं लगी है इसलिए ओपन आएगा। एसएमजे, चलिए जी, ओपन क्यों होगा? ये कौन है भाई? अनुराग नायक जी बोल रहा मिरेकल कर दो सर, कहीं देखना मैं मिरेकल ही ना कर दूं। हाँ, यूट्यूब मेथड जानना चाह रहे हैं। अबे चलो तुम्हारे साथ में डाउट देख लेता हूं, तुम इस सवाल को सॉल्व करो। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स को टी बोलिए, हल्के फुल्के सवाल है। सेकंड वाले का ग्राफ से एक्सप्लेन कर दीजिए ना, आरुषि गुप्ता जी कह रही हैं। ओहो, वेरी क्लोज इट इज।
आप उसके साथ कैसे डील करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पहला बक्सा है मैंने जानबूझकर ऐसा बनाया है, ये सारे के सारे ऑड फंक्शंस हैं। जो आपकी कॉपी में ग्राफ बने हुए ना बेटा, वो कॉपी की डिजाइनिंग नहीं है ना, उनके नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, दीज ऑल आर ऑड फंक्शंस। माइनस साइन बाहर, माइनस साइन बाहर, माइनस साइन बाहर, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। एसएमजे, ये सारे के सारे कैसे हैं? ऑड फंक्शन है ये तीन। सर ये फिर माइनस साइन कहा जाएंगे, ये इवन है? अबे इवन नहीं, ये नन है ना, समझ में आया? इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मैंने कहा यहां पर जो आप करने वाले हो, ध्यान सुनिए प्लीज, उसके लिए मैं आपको आपके सामने एक लाइव एग्जांपल देता हूं, जिंदा एग्जांपल। देखिएगा दोस्तों, अभी आपके सामने एक चमत्कार होने वाला है, इसका जवाब आप खुद लिख पाओगे। कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। एक और कर लेते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ -1। सेकंड इनवर्स वाला खुद करना। तो जब इनके अंदर नेगेटिव इनपुट आ जाती है तो ये क्या करते हैं, एक बार जो आप कैलकुलेशन करके मुझे जो इसका आंसर बताओगे, वो आंसर एक बार जरा सोच के बताना थोड़ा सा, और वो सारी कैलकुलेशन पहचानना आराम से। सर हमने सोचा कि कॉस की वैल्यू 1/√2 कब आती है, एंगल दिमाग में आया π/4। अब सर हमें चाहिए नेगेटिव वैल्यू, तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट से होगा? सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में इस एंगल को कैसे लेके जाएं? अच्छा ये π/4 जो है ना, ध्यान सुनना, π/4 को आप कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 ऐसे बोल सकते हैं। अब इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लेके जाएं? दिस इज पाई माइनस π/4, पाई में से घटाकर, और ये π/4 ही लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपने जो वैल्यू बताई वो ठीक है, ये पूरा का पूरा 3π/4 लिखा हुआ है, मैं उससे एग्री करता हूं, बट आपने साथ में प्रॉपर्टी भी बता दी, कॉस इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। यहां आ जाओ, शाबाश, ऐसे सोचते होते हैं। √3 कॉट की वैल्यू कब आती है? सर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे एंगल पर बड़ी वैल्यू आएगी 30 डिग्री पर, π/6। ठीक है, मतलब कॉट इनवर्स कहीं पर सिर्फ √3 दिखे तो ये तो π/6 होगा। सर वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है, क्या करेंगे? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3, बोले तो पाई माइनस π/6। एसएमजे क्या दिख रहा है प्लीज ध्यान से बताना। सर ये नेगेटिव साइन को बाहर नहीं भेजते, अगर भेजेंगे भी तो एक पाई आ जाएगा। ये नेगेटिव साइन को बाहर भेजेंगे तो बाहर तो चला जाएगा, बट एक पाई आ जाएगा। देखो ध्यान से, वही हो रहा है। अभी छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना, जितनी चीजें सिखाई है। क्या आपने जीटी सीखी है? जीटी, अबे जीटी मतलब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ए नहीं लगाया मैंने इसके आगे। कैन यू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी यूजिंग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस? यस, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी LHS, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ -x, एंड राइट हैंड साइड है इज
पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अगर आप ये बोल रहे हो दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों के ग्राफ भी बराबर होने चाहिए। आपने बोल दिया ना दोनों ये एक्सप्रेशन इक्वल है, इक्वल होने का मतलब दोनों के ग्राफ भी बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों मुद्दा कुछ ऐसा है कि आपके पास में y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ है, आपको इन दोनों का ग्राफ बनाना है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना, ठीक है ना। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं तो मुझे बताओ यहां से यहां जाते वक्त मैंने क्या किया, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, याद है रिप्लेसमेंट। तो y बराबर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, कैसा ग्राफ बनता है दोस्तों, एक्स की जगह माइनस एक्स मतलब फ्लिप अबाउट y एक्सिस, तो ये वाला पोर्शन इधर, ये वाला पोर्शन इधर, मिरर इमेज लेकर। सर ये तो साइन इनवर्स जैसा बन गया। अबे इतनी भी क्या जल्दी है बेटा गलत जवाब देने की, ये साइन इनवर्स का ग्राफ होता है क्या, तो इसका ग्राफ ये रहा। सर ये ग्राफ कैसे बनाए, मैंने कहा कुछ भी नहीं, इससे तुरंत चलो देखो ध्यान से क्या हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के आगे माइनस साइन, तो मैं आपसे पहले ये वाला ग्राफ पूछ रहा हूं, पूरे फंक्शन के आगे अगर आप माइनस साइन लगा देते हैं, पूरे फंक्शन के अगर आप आगे माइनस साइन लगाते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, तो ये ऊपर ऊपर का हिस्सा ये नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा सर मिरर इमेज ऐसी बनेगी, सीधा सीधा नीचे ऐसे मत लेना इसको, ऐसे खिसका के नहीं जी, मिरर इमेज लेकर। पाई वाला पॉइंट ये रहा। अब इस पूरे में आपने क्या किया, पाई जोड़ दिया, तो हमने पूरे फंक्शन के बाहर पाई जोड़ा है। सर जब पूरे फंक्शन के बाहर पाई जोड़ा जाता है तो बताना जरा क्या होगा, पूरे फंक्शन के बाहर पाई जोड़ा जाता है तो क्या होता है, सर पूरा ग्राफ पाई से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट माइनस पाई पे है, ये वाला पॉइंट आएगा जी जीरो पर, ये वाला पॉइंट माइनस पाई बाय 2 पर है, ये वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, पाई बाय 2 पर, और ये वाला पॉइंट जीरो पर है, ये पॉइंट कहां चला जाएगा, पाई पर। ये वाला पॉइंट यहां रख दो, माइनस पाई बाय 2 में पाई जोड़ा तो सर ये प्लस पाई बाय 2, और ये वाला पॉइंट सर यहां ले जाइए पाई पर। एसएमजे सेम, सर हमने ग्राफिकली प्रूव कर दिया। हमने क्या किया, ग्राफिकली दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है सर, ये देखो तो सेम सही तरीका है। आई होप आपको थ्योरेटिकल और ग्राफिकल दोनों प्रूफ समझ में आए होंगे। अब सर कभी भी नेगेटिव साइन आएगा उसका डील करने का तरीका हमें मिल गया। ये जो 3 ऑड होते हैं वो तो नेगेटिव साइन को बाहर चलाकर फेंकेंगे, और ये जो इवन नहीं होते हैं भाई ये नन होते हैं, ये माइनस साइन को बाहर निकालेंगे तो एक प्लस आ जाएगा, है ना। चलिए है ना, पहली प्रॉपर्टी डन है। जब भी हमें नेगेटिव साइन का डील करना होगा हम ऐसे खेलेंगे, ठीक है। आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 2, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स। आ जाइए, एक बात कही थी मैंने तुझको शायद याद होगी, और नहीं अगर वो बात तुझे याद तो मेहनत तेरी बर्बाद होगी। याद है कुछ ऐसा, कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, है ना, ऐसा कहीं देखा देखा लग रहा है, तो आंसर इज सर यस, देखा वो लग रहा है। आपने एफ के अंदर एफ इनवर्स बिठा रखा है, तो सर ये वाले जो एक्स होते हैं ये कहां से होते हैं, दिस एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। क्यों, आप एक फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स या इनवर्स के अंदर उसका फंक्शन डालोगे जवाब तो एक्स ही आएगा। बट समझने वाली बात ये थी कि अगर एक फंक्शन ए से लेकर बी में डिफाइंड है, ये एफ है, तो एफ इनवर्स ये है, ये एफ इनवर्स की डोमेन। आप सबसे पहला जो एक्स रखोगे वो एक्स रखा तो जाएगा इसके अंदर एफ इनवर्स में, तो वो कहां से होना चाहिए, एफ इनवर्स की डोमेन में से होना चाहिए। तो सर मतलब ये वाला जो एक्स है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स बोल दो, या फिर आप बोल दो सेट बी से ये लाई करेगा, है ना। तो सेम लॉजिक से ऑन द सेम नोट में आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर मैं साइन के अंदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स रखता हूं, एक फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स, तो जवाब क्या आएगा, तो जवाब तो एक्स ही आएगा, टेंशन मत लो, जवाब क्या आएगा, एक्स ही आएगा। पर ये एक्स होगा कौन सा, हाँ अब साइन इनवर्स की या साइन की मैं डोमेन की बात कर लेता हूं, ध्यान सुनना। एक होता है सर -1 से लेकर 1 से लेकर माइनस पाई बाय 2, सॉरी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, यहां से यहां साइन डिफाइन होता है, और यहां से यहां साइन इनवर्स डिफाइन होता है। तो ये जो भैया ये कहां से आएंगे, सर ये एक्स होगा -1 से 1, ठीक है ना। और ये उस चीज का एग्जांपल बन गया कि आपने जो इनपुट दी वही बाहर आ गई, साइन इनवर्स के अंदर, साइन के अंदर साइन इनवर्स, तो जो इनपुट दी वही बाहर आ गई, बस इनपुट आप -1 से 1 तक ही दे सकते हो। चलिए जी लिखना शुरू करते हैं, y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो जो इनपुट दी वही बाहर आ गई, और ये जो x है ये -1 से 1 ही होगा। सिमिलरली सर y बराबर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, लिखते जाओ, कॉस के अंदर कॉस का इनवर्स, सर ये भी x ही होगा। इसकी डोमेन क्या होती है कॉस इनवर्स की, सर दैट इज -1 से लेकर 1। अगर मैं आपको इन दोनों ही फंक्शंस को क्या हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं, आंसर इज सर यस, ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, इक्वल है, क्योंकि डोमेन सेम, रेंज सेम, हर एक्स पर वैल्यू भी सेम, और अगर डोमेन सेम है, रेंज सेम है, तो इनका ग्राफ भी सेम आएगा। आइडेंटिकल फंक्शन है, बट किस एक्स के लिए जो इनपुट दोगे वही बाहर आ जाएगी, बट इनपुट दे कहां से कहां तक सकते हो, -1 और 1 के बीच में, साथ साथ में आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं भाई। ये लाइन कौन सी है सर, ये लाइन है y बराबर x, है ना। अब आ जाते हैं सर अगले वाले फंक्शन पर, y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x।
सर ये भी x है और cot ऑफ cot इनवर्स ऑफ x। सर ये दोनों में ही x बिलोंग्स टू r, ये फिर से दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, दीज आर इक्वल फंक्शंस, और इनका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा ये वाला, y बराबर x हमेशा के लिए, है ना। बस चलते जाओ। अगली प्रॉपर्टी जो है सर वो क्या है, y बराबर कॉसेक इनवर्स, या कॉसेक के अंदर कॉसेक इनवर्स ऑफ x, और यहां पर आपके पास में आ जाएगा y बराबर सेक के अंदर सेक इनवर्स ऑफ x। जवाब इन दोनों में भी x ही आएगा, पर दोनों की डोमेन की बात करें तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसके भी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर ये भी आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन भी है, दोनों ही बोल दो। इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, क्योंकि आप 1 के राइट रह सकते हो और -1 के में रह सकते हो, ठीक है ऐसे। और ये जो लाइन की इक्वेशन यहां लिखी जा रही है, दिस इज सर y बराबर x की इक्वेशन, ऐसे मुझे लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना। यही बात क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी एकदम क्लियर, हल्की फुल्की सी प्रॉपर्टी है, ये दोनों इक्वल आइडेंटिकल, ये दोनों इक्वल आइडेंटिकल, ये दोनों इक्वल आइडेंटिकल, ग्राफ आपके सामने है। कौन से x बाहर निकल के आएंगे, कभी अगर आगे चल के फ्यूचर में सोचने में दिक्कत हो तो जो अंदर लिखा हुआ है उसकी डोमेन सोचो, वही x बाहर निकलता है, वही आपकी रेंज होती है ना। मतलब रेंज इन द सेंस कि ये जो x निकलेगा ये कहां से कहां तक है, तो ये इसकी डोमेन से है, बस ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के लिए मैं आपके सामने आपके समक्ष कुछ सवाल लेकर आया हूं, उन सवालों के जवाब लिखिए प्लीज जल्दी से। मैं आपके समक्ष कुछ सवाल लेकर आया हूं, उन सवालों के जवाब लिखिए, है ना। हाँ एक आ गया सर, इनवर्स वाला बाहर हो तो बेटा ये क्या लिखे हुए हैं, ओ बेटा चुटमल, ऐसा क्या करता है बेटा, इतनी का जल्दी कहां जाना है सिलेबस कंप्लीट करके। लॉजिकली सोच लेना पूरा का पूरा। सर हमें पता है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स होता है, तो जवाब यही आएगा x, बस ये इसकी डोमेन से होना चाहिए। अच्छा डोमेन की बात ध्यान रखना, है ना। इसका आंसर क्या आएगा सर, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम लबजू सिचुएशन है, π/3। हाँ आप चाहो तो इसको टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो, आप चाहो तो इसको टुकड़ों में तोड़ के कर सकते हो। साइन π/3 मतलब 60 डिग्री, तो वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ √3/2। अगर ये पूरा साइन इनवर्स ऑफ √3/2 लिखा हुआ है तो अब आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 3π/4 दूं कि π/4 दूं, ये है स्टूडेंट ए, ये है स्टूडेंट बी। अब शुरू होता है जी कॉन्सेप्ट, ध्यान नहीं रखोगे और कुछ भी मुंह उठा के बोलोगे तो जवाब गलत ही आएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन 3π/4, क्या दिक्कत है भाई 3π/4 में, जो अंदर लिखा वही बाहर आ गया सर, ऐसा होता है क्या। तो अगर ऐसा होता है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एग्री करता हूं। इसकी डोमेन क्या होती है अंदर वाले की, अब की बात इसके अंदर अंदर साइन फंक्शन है तो ये मत बोल देना, साइन फंक्शन है तो ये मत बोल देना कि डोमेन आर होगी, फिर इनवर्स की बात ही क्यों कर रहे हो, डोमेन आर है तो इसकी डोमेन होती है सर -π/2 से लेकर π/2, साइन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि इतने पार्ट के लिए ही ये इन्वर्टिबल है, प्रिंसिपल डोमेन यही थी इसकी, तो ये जवाब जो है ये भी इसमें से ही होना चाहिए। तो 3π/4 रूल कैसे दिया भाई, वरना दूसरा रास्ता अपनाओ, आ जाइए। साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू होती है सर a, दैट इज π/4। ये गलत है, रीजन बीइंग बिकॉज दिस इज आउट ऑफ रेंज, मतलब आउट ऑफ रेंज बोल दो, या फिर ये बोल दो कि देखो बाहर कौन सा फंक्शन लगा हुआ है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कभी 3π/4 के बराबर हो सकता है, तो आंसर इज नो, आंसर इज π/4। 3π/4 क्यों नहीं है, एक तो आप इस रास्ते जाओगे तब पता चल जाएगा, दूसरा बेटा यहां जो जवाब आएगा वो एफ इनवर्स की रेंज में तो होना चाहिए कम से कम। हाँ डोमेन एफ है तो रेंज क्या हुई, एफ इनवर्स की, इसकी डोमेन बोल रहे हो ना तुम सर, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जो एक्स रखा जाएगा वो एफ के अंदर रखा जा रहा है, तो एफ की डोमेन का ध्यान रखो। अरे मैंने कहा एफ की डोमेन और एफ इनवर्स की रेंज सेम ही तो होती है, तो यही तो है, समझे। हाँ अच्छा ये हुआ है सर, क्या इसका जवाब मैं 1/π² बोल सकता हूं, एक बच्चे ने तो बोल दिया नॉट डिफाइंड, मैंने कहा क्यों, बोले सर आप ये रख ही नहीं सकते, मैं कहा क्यों भाई, बोले सर 1/π² कोई नंबर होता है रखने वाला, मैं कहा अच्छा, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये फिर से -π/2 और π/2 के बीच में ही है, तो अगर यही है तो यही बाहर आ जाएगी, है ना। क्या ये आपने रखा इनपुट, क्या ये 3/2 बाहर आ जाएगा, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि π/2 और 3/2 में से π/2 बड़ा होता है, मतलब सर ये वाला नंबर है ये -π/2 और π/2 के बीच में है, यही जवाब आ जाएगा सर, है ना। कहानी शुरू होती है यहां से, सर क्या एक्चुअल में ये 3 आएगा, तो आंसर है सर नो 3 नहीं आएगा, तो फिर सर नॉट डिफाइंड बोल दें, मैं नॉट डिफाइंड कैसे बोल सकते हो, अगर आप साइन इनवर्स ऑफ, मैं आपको ये फंक्शन दे रहा हूं सामने देखना, बाकी सब भूल जाओ जो बताया। मैंने आपसे एक हल्का सा सवाल पूछा कि इसकी डोमेन बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन बताओ। जिनको ये डाउट आ रहा है ना कि इसमें आप कुछ रख नहीं सकते,
तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन की अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि साइन एक्स जो है वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, और साइन एक्स को तो कहीं दिक्कत होती नहीं है, डोमेन आ रही है जी एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ, इस पूरे फंक्शन की डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। आप चाहे कुछ भी रखो, साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होगी, साइन इनवर्स को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कंफ्यूज्ड? अभी थोड़ी देर पहले सर आप -π/2 से π/2 बोल रहे थे, वो मैं आपको इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। सर ये कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने कहा एक नॉर्मल फंक्शन मैं आपको दूं, समझने वाली बात है। तुमने जब ये वाला सवाल सॉल्व किया था, आज जो डोमेन का सवाल दिया, सामने देखते रहिएगा प्लीज, बिकॉज अब कंफ्यूजन की लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। जब तुमने ये वाला सवाल सॉल्व किया तो तुमने यहां तो नहीं बोला कि ये वाली क्वांटिटी -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए। इसमें क्या किया कि साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए इसके अंदर जो लिखा हुआ है दैट इज 2x - 1, वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। यही बोला? हाँ, तो जब आपने यही बोला तो यही तो मैंने यहां पर बोला है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, हमेशा होता है। तो मतलब सर आप पुट तो कुछ भी कर सकते हो, और जो थोड़ी देर पहले बात बोली थी वो समझाने के लिए थी बेटा, ये वाली बात कि एफ इनवर्स के अंदर एफ एक्स जो है, इसको आप चाहो तो इग्नोर कर दो, समझो सर ने गलत बोला, ठीक है। वो मैं ये समझा रहा था कि इसका जवाब एक्स कब कब आएगा, और वो कोई गलत नहीं बोला था मैंने। इसका जवाब जो अंदर रखा है वही बाहर तब आएगा जब x -π/2 से π/2 होगा। और दूसरा सवाल ये था अभी पॉइंट नंबर 1, दूसरा मैंने आपसे पूछा कि इस फंक्शन की आप मुझे डोमेन बता दो, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसकी डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू आर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, कोई भी गलत बात नहीं बोली गई है ना। इसमें यह बताया कि इनपुट ही बाहर कब आ जाएगी, तो सिर्फ इतने पार्ट के लिए। इसमें यह पूछा गया कि इनपुट आप क्या क्या दे सकते हो। दोनों बातों को ध्यान सुनिए प्लीज, कि रख तो कुछ भी सकते हैं बट वही कूदकर बाहर आएगा जो -π/2 से π/2 होगा। मुद्दा अब यहां पर यह उठता है कि सर अगर हम डोमेन से बाहर मतलब इस इंटरवल से बाहर अगर कोई नंबर रख दें तब बाहर क्या आएगा, तो अब लगेगी जी सिंप्लीफिकेशन, साइन उसको सिंप्लीफाई करेगा फिर आउटपुट आएगी। है ना, देखना जरा ध्यान से, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा को हम साइन पाई माइनस थीटा रख सकते हैं कहीं पर भी, ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, इसमें आईटीएफ का कोई लेना देना नहीं है। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, बिल्कुल सही। सर ये वाला जो नंबर है क्या, ये जरा देखना, ये -π/2 और π/2 के बीच में है। हाँ सर 1.57 और -1.57 के बीच में है। अब ये एज इट इज आउटपुट आ जाएगी। तो आपने इनपुट 3 दी, कोई दिक्कत नहीं है, बट आउटपुट 3 नहीं होगी, आउटपुट होगी π-3, क्योंकि वो इसको चेंज करेगा। और आउटपुट 3 क्यों नहीं हो सकती, आउटपुट 3 साइन इनवर्स की रेंज से ही बाहर चलेगी भाई। तो ये दोनों बातें सत्य है ना। इसका जो आंसर आया सर, पूरे का आंसर क्या आया, π-3 आया। तो जो आपने इनपुट दी वही आउटपुट नहीं आई, क्योंकि वो इस इंटरवल से नहीं थी। इनपुट आपने कुछ भी दी, x बिलोंग्स टू r, आउटपुट जो आई वो रेंज में होगी, इसी के अंदर होगी हमेशा। ये देखो π-3 इसके अंदर ही होता है। कैसा लगा, इसका जवाब बताइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 का। अब इसको एक बच्चा, ये तो हो गया स्टूडेंट ए, फिर एक बच्चे ने बोला सर जरा देखना कंफ्यूजन। मैंने कहा हाँ, आपने बोला ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और आपने ये बोला कि साइन थीटा साइन π-θ के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ जी, तो साइन थीटा तो साइन 2π + θ के भी बराबर होता है, साइन थीटा तो साइन 3π - θ के बराबर भी होता है। आपने ये सब क्यों नहीं यूज किया, सिर्फ ये क्यों यूज किया? मैंने कहा ये करके देख, मतलब साइन इनवर्स के अंदर जो ये साइन लिखा हुआ है आप इसको लिखिए 2π + 3, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं है। बस गड़बड़ ये होगी कि आप इसको बाहर नहीं निकाल सकते, दिस इज नॉट इक्वल टू 2π + 3। आपको साइन 3 को ऐसे लिखना है, लिखो बिंदास, मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, लिखो, बट इसको बाहर मत निकाल देना। लॉजिक क्या है, क्योंकि ये जो नंबर आया ये साइन इनवर्स की रेंज से बाहर है। हम एक ऐसा आउटपुट यहां चाहते हैं जो साइन इनवर्स की रेंज में हो, और सिर्फ वो यही है, समझ में? तो ये स्टूडेंट बी ने सोचा। अब आप जब ये रेंज में नहीं है तो 3π + θ में भी, सर 3π - θ भी रेंज में नहीं होगा। आ जाइए 7 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी π-7, ऑप्शन सी 2π - 7, ऑप्शन डी 7 - 2π। जिन लोगों का जवाब नहीं आए, कम से कम वो ये तो सोच लो भाई कि इनमें से कौन सा जवाब नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा जवाब नहीं हो सकता, वो ये तो सोच ही सकते हैं। जैसे कैसे सोचेंगे कि सर हमें नहीं पता सही जवाब क्या होगा, बट हम ये तो जान सकते हैं कि सही कौन सा जवाब नहीं हो सकता। जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों भाई? क्योंकि हम जो यहां आउटपुट ढूंढ रहे हैं वो 1.57 और 1.57 के बीच में, मतलब -π/2 और π/2 के बीच में ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर जो नंबर इस रेंज में होगा उस पर टिक लगा देंगे। π-7 तो मतलब 3.14 में से आपने 7 घटाया, तो दिस इज -4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। सर ये भी नहीं है। 2π - 7, तो 2π कितना होता है बेटा? 6.28, -7 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा?
2 पाई माइनस 7 सर कितना हो जाएगा? 2 पाई माइनस 7 सर ये वाला जो नंबर है ये माइनस समथिंग आएगा कुछ और ये इसके अंदर लाई कर रहा है, तो बच्चे ने टिक लगा दिया। मैंने कहा अभी भी इसको होल्ड कर। और 7 माइनस 2 पाई 7 माइनस 6.28 सर ये भी लाई कर रहा है। तो सी और डी पे हमारा अभी डाउट है। तो अब जरा देखना सी और डी के डाउट भी दूर हो जाएंगे। क्या मुझे ये बताओ, साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है क्या या माइनस साइन थीटा होता है? और साइन थीटा माइनस 2 पाई कितना होता है? इसमें से माइनस साइन बाहर, ये माइनस साइन बाहर, यहां पर आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस थीटा। साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो सर ये वाली बात भी सत्य लिखी हुई है, ये वाली बात भी सत्य लिखी हुई है। साइन थीटा माइनस 2 पाई, इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाला, 2 पाई माइनस थीटा, ये खुद माइनस होता है, एक माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट मींस कि अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो इस साइन थीटा की जगह आप ये वाली चीज लिख सकते हो, इसको 7 माइनस 2 पाई लिख सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 माइनस 2 पाई। और अब ये रेंज के अंदर भी है और ये इसके बराबर भी है। अब हमारा आंसर ये आ गया। फिर एक बच्चे ने बोला सर इस पूरी चीज को ऐसा नहीं लिख सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बेटा साइन 2 पाई माइनस 7, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन 7 होता है। यहां पे माइनस साइन कहीं पर भी नहीं है, तो इसको ऐसे लिखना इज नॉट अलाउड। जब ऐसा लिखना अलाउड ही नहीं है तो ये जवाब कैसे आएगा? समझेंगे समझे? क्योंकि ये ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज माइनस साइन 7। ठीक है, तो हमें साइन 7 की जगह ही कोई एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो साइन 7 ही हो। मतलब साइन थीटा की जगह साइन थीटा ही रखना है, साइन थीटा की जगह माइनस साइन थीटा मत रख देना, तो जब आपका जवाब गलत आएगा। चलिए, आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि खेल अब क्या चलने वाला है। अभी तो ये आपके आसपास जानकारी के नंबर है, मैं थोड़ी देर बाद में यहां पे 51 रख दूं तो ओहो खेल से तन तन आ जाएगा। बस अगली प्रॉपर्टी यही है, आ जाइए प्लीज। प्रॉपर्टी नंबर 3, इनवर्स के अंदर उसका फंक्शन और ये वाला फॉर्मेट। ठीक है ना? और इसके लिए अब हम यूज करेंगे ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं जी, यूज करने वाले हैं ग्राफ। ग्राफ की मदद से आगे बढ़ेंगे, वरना सर ये वाली चीज तो हम यूज कर ही नहीं पाएंगे, गड़बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसका पहला ग्राफ आपके सामने आ रहा है, y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का।
इसका ग्राफ आपको बनाना है और जो ये वाला है ना नियरेस्ट पाई और ये सब घटा दो, ये सब ट्रिक नहीं चलती बेटा, ठीक है, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये तो ट्रिक तुम लिख रहे हो ना यहाँ पर, कुछ लोग सोच रहे हैं सर ट्रिक ट्रिक बता देते हैं हम, आप लोगों को तो ट्रिक पता ही नहीं होगी शायद आपको, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, समझ में? ट्रिक से बढ़िया जवाब तुम्हारा ग्राफ आएगा। दो काम हो जाएंगे, एक तो ये ग्राफ याद हो जाएगा क्योंकि ये जानना है, ये ग्राफ बनाना है क्योंकि इस पे सवाल आ चुके हैं, और साथ में आपके ये जो इस टाइप के आंसर्स हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या आंसर आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, ये अपने आप रेक्टिफाइड हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो तुम मैं जो सिखाना चाह रहा हूं वही ना सीख पाओ, ठीक है? आ जाइए। हाँ, अब यहां पर कुछ लोग मिरेकल मिरेकल लिखने लगे हैं लगता है मेरे को चेक कर रहे हैं कि मैं कितना ढीठ हूं। आ जाइए, बात अपनी ऑलरेडी हो चुकी है एक्सटेंशन की, यस 9:15 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डोमेन इज आर, अभी बता के आया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। दो तीन सिंपल बातों से इसका ग्राफ बन जाता है। पहली चीज आराम से देखकर बताइए, क्या ये फंक्शन ऑड है? सर साइन एक्स खुद ऑड, बाहर वाला भी ऑड, यस सर। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई? हाँ सर, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई। क्यों? कंपोजिट फंक्शन, अंदर वाले का पीरियड काउंट होगा। क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यहां से देखकर बताना सर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के सभी जवाबों में आपको इतना सोचना पड़ा? नहीं सर, छठा और पांचवा इसमें सोचना पड़ा। तो मैंने कहा पहला दूसरा तीसरे चौथे में क्या फैसिलिटी थी? सर फैसिलिटी ये थी कि ये जो अंदर लिखा हुआ है वही बाहर आ जा रहा था। तो मैंने कहा फिर 3 को बाहर क्यों नहीं लेके आया? बोले सर ये रेंज में नहीं है। तो मैंने कहा सवाल ये बनता है कि जो अंदर लिखा हुआ है वो बाहर कब कब आ जाएगा? ऐसी कौन सी इंपुट होगी जिसको हम रखें और वो वही कूद के बाहर आ जाए? तो इस सवाल का जवाब दो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ये कब एक्स के बराबर होगा? यहां से मुझे एक्स बताइए प्लीज। तो जब आप एक्स बताओगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -π/2 से लेकर π/2। रख तो आप सारी रियल वैल्यू सकते हो बट कूद कर वही बाहर आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ इतने पार्ट के लिए। बस इन 2-3 बातों को सोचते हुए हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। देखना भाई सामने, यस। अच्छा इसका ग्राफ बनेगा कैसे? इसका ग्राफ बनेगा -π/2 और π/2 लाइन के बीच में, है ना? क्यों सर? क्योंकि साइन इनवर्स जो बाहर फंक्शन लगा हुआ है वही तो रेंज कंट्रोल करेगा, समझ में आया? जो इसकी आउटपुट होगी कभी रेंज से बाहर नहीं जानी चाहिए। और साइन इनवर्स की रेंज क्या है सर? वो है π/2 और -π/2। और पूरी एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा क्योंकि डोमेन है आर। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो आपने इनपुट दिया वही आउटपुट कब हो जाएगी? मतलब ये y बराबर ये x की तरह कब बिहेव कर रहा है? -π/2 से लेकर π/2, ठीक है, -π/2 से लेकर सर π/2 तक, है ना? -π/2 से लेकर π/2 तक सर वही आउटपुट आएगी जो आपने लिखी है। मतलब ये जो लाइन की इक्वेशन है सर, ये लाइन की इक्वेशन क्या है? दिस लाइन की इक्वेशन इज y बराबर x, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? बोलो, है ना? अब आ जाइए सर आगे बताइए क्या करना है। मैंने कहा देखिए पीरियोडिक वाली बात मुझे पता है, तो इसमें पीरियड आप 2 पाई जोड़ दीजिए प्लीज। तो जैसे ही मैं इसमें पीरियड 2 पाई जोड़ूंगा तो ये ग्राफ यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो π/2 पे आपने 2 पाई जोड़ा, π/2 पे अगर आपने 2 पाई जोड़ा, π/2 पर अगर आपने 2 पाई जोड़ा, ठीक है, अगर आपने π/2 पर 2 पाई जोड़ा तो सर इसमें 2 पाई जोड़ना जरा, तो 2 पाई जोड़ते सर ये कितना हो जाएगा? 5π/2। -π/2 में 2 पाई जोड़ना जरा, सर ये कितना हो जाएगा? दिस इज 3π/2। यहां पर बीच में है 0, इसमें 2 पाई जोड़ना जरा, सर ये हो जाएगा 2 पाई। सर आपने ये लाइन एज इट इज 2 पाई का जोड़ दिया। मैंने कहा पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी भाई, किसी भी पॉइंट में अगर आप 2 पाई पीरियड जोड़ो तो आप वहीं पर जाकर लैंड करोगे, है ना? तो सर ये तो इस तरफ भी वैलिड है, मैंने कहा सत्य वचन, ये इधर भी वैलिड होगी। 2 पाई में से इस लाइन में से 2 पाई घटाना जरा, तो सर 0 में से 2 पाई घटाया तो ये आ जाएगा -2 पाई। π/2 में से 2 पाई घटाया तो -2 पाई, दिस इज -3π/2। और -π/2 में से घटाया तो ये आ जाएगा सर -5π/2। अब मैंने कहा बीच का सिर्फ एक पैच बच रहा है, बीच का सिर्फ क्या बच रहा है? एक पैच बच रहा है, तो उसको आप सीधा सीधा जोड़ दो, समझ में आया? क्योंकि ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, इसका ग्राफ कहीं टूटना तो नहीं बनेगा, या कहीं टूटने का कोई कारण है? तो आंसर इज सर नो, कहीं नहीं टूटेगा। आप इसमें सारी रियल वैल्यू रख सकते हो। तो याद रखने का तरीका है आप इसको डायरेक्टली ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। ये वाली वैल्यू आ गई -π, ये वाली वैल्यू सर पाई, ये वाली 2 पाई। अब इन सब लाइंस की इक्वेशन भी मैं आपको बता दूंगा तो ये पूरा बन गया ग्राफ। और सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका है, ये साइन एक्स के ग्राफ की तरह ही होता है। देख लो बस ये वाला ग्राफ जाता है सर 1 तक, ये जाएगा π/2 तक, बस ऐसे सेम। देख लो 0 से लेकर पाई तक अगर साइन एक्स का ग्राफ बनाना होता है ऐसे बनता। बस इसको एक तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दो और ये चोंच π/2 तक लेके जाओ, 1 यहां कहीं रह गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, याद रखने की बात है ये। अब सर इन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? तो मैंने कहा जितनी भी ये इस तरफ वाली है ये 45 डिग्री एंगल बना रही है,
और जितनी भी इस तरफ वाली है वो 135 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब जो इस तरफ वाली है उन सबका स्लोप -1 है और जो इस तरफ वाली है उन सबका स्लोप +1 है। ठीक है ना? सर ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन y बराबर x, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस लाइन को ध्यान से देखना, पाई से पास कर रही है और इस लाइन की इक्वेशन है स्लोप है -1, पॉइंट है पाई कॉमा 0। लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी -x - पाई। आराम से देख लो, तो ये हो जाएगा जी -x - पाई, सॉरी -x + पाई, सॉरी, ठीक है, -x + पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर? जो ये वाली पॉजिटिव स्लोप वाली है ना, उनमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जो पॉजिटिव स्लोप वाली है उसमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी सर? x में से ये जिस नंबर से पास कर रही है वो घटा दीजिए, ठीक है, ये y बराबर x। इस लाइन की इक्वेशन बताइएगा जरा सर। स्लोप है -1 तो -x - पाई। हाँ, जिनका स्लोप, जैसे मान लो कोई भी लाइन प्लस स्लोप वाली, ध्यान से देखना प्लीज, याद रखने का तरीका, मान लो वो किसी नंबर अल्फा से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन लिख दो x - अल्फा। और जो स्लोप -1 वाली है और वो मान लो अल्फा से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन लिख दो -x + अल्फा। ठीक है ना? अब जो स्लोप -1 वाली है वो पास कर रही है पाई से, तो हमने पाई जोड़ दिया। ये स्लोप -1 वाली पास कर रही है माइनस पाई से, तो -x में मैंने क्या किया, -पाई जोड़ दिया। तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है और इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। बेसिकली ये जो ट्रिक कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी तो आती होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये तो पता ही होगा, y - y1 बराबर स्लोप x - x1। कौन से पॉइंट से पास कर रही है सर? -पाई, 0 से, और स्लोप है -1। तो y1 की जगह 0, स्लोप है -1, x की जगह -पाई, x1 की जगह। तो y बराबर -x, ये प्लस पाई हो जाएगा, बाहर से एक और माइनस साइन आएगा तो ये -पाई। ठीक है? हाँ, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y, x में से ये घटाना होता है तो ये हो जाएगा x + 2 पाई। जब स्लोप +1 है, सुन लो, लिख लो, स्लोप +1 है तो जिस पॉइंट से वो x एक्सिस पे पास कर रही है वो x में से घटाओ, जिस पॉइंट से वो x एक्सिस से पास कर रही है वो x में से घटाओ। और जब स्लोप -1 है तो जिस पॉइंट से वो x एक्सिस से पास कर रही है वो जोड़ दो। तो -x में -पाई जोड़ दिया, ठीक है, और -x में हमने ये पाई जोड़ दिया। क्लियर है? हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आई? अब सर इससे हमारा काम कैसे चलेगा? मैंने कहा बहुत आसान है। अब आ जाइए, जैसे आपसे एक सवाल पूछा गया था, ये क्वेश्चन था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। फिर आपसे पूछा गया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3। यही हम पूछ रहे थे। बस यहां पे लोकेट कर लो कि 3 कहां आता है। सर 3 यहां कहीं आएगा, पाई से छोटा होगा, इसके ऊपर जो लाइन चल रही है उसकी इक्वेशन ये रही, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये रही, तो इसका जवाब आएगा सर ये 3 इसके अंदर रख दो तो -3 + पाई, जिसको आप बोल रहे थे पाई -3, है ना? 7 की बात करते हैं सर, ये वाली वैल्यू कितनी होती है सर? ये वाली वैल्यू होती है 6.28 और ये हर एक के बीच में गैप कितना है, पाई/2 मतलब 1.57, तो पक्का 7 यही होगा। हाँ, लोकेट कर लिया 7। इसके 7 के ऊपर ये लाइन कौन सी चल रही है सर? इस लाइन की इक्वेशन ये रही, तो ये 7 इसके अंदर पुट कीजिए, आंसर बताइए, है ना? अपने आप जवाब आ जा रहा है। इस ग्राफ का एक पैटर्न भी देख लो, पैटर्न ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का पैटर्न देखो ध्यान से, है ना? कुछ ऑब्जर्वेशन यहां से उठाइए ताकि हम ध्यान रखें, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद में एक बड़ा नंबर पुट करने वाला हूं। हाँ, मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 49 पूछने वाला हूं जिसमें तुम सारे अटकोगे, तो इसलिए पहले पैटर्न देखो। कुछ चीजें बोल रहा हूं, सामने देखकर नोट करते रहना। ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, याद रखने का दूसरा आपने तरीका बड़ा सिंपल बता दिया कि इसका ग्राफ साइन वाली तरह ही होता है, बस हमें इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं, है ना? बस एक तरीका तो ये याद रखने का। साथ साथ में और भी ऑब्जर्वेशन बताओ सर। ग्राफ हमेशा पाई के मल्टीपल्स पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। जब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई से क्रॉस कर रहा है, 2 पाई हो गया, 0 हो गया, -2 पाई हो गया, स्लोप 1 है। जब ऑड मल्टीपल से पास कर रहा है तो स्लोप -1 है ना? तो अगर एक्स यहां पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब ये वाला पॉइंट जो है दैट इज 2n + 1 पाई है, तो लाइन ऐसे पास कर रही है विद स्लोप -1, और इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या है? दिस इज -x प्लस ये वाला जो भी आपने लिखा है 2n + 1 पाई। और जब ग्राफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास कर रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 2n पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, तब इसका स्लोप +1 है और इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर x - 2n पाई। ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब अगली ऑब्जर्वेशन सर, ये π/2 के बाद में जरा देखना, जब इसकी लाइन की ऐसी इक्वेशन चल रही होगी जहां पे ये क्रॉस करेगा उसके π/2 के बाद में अपनी इक्वेशन चेंज कर लेगा, मतलब कि ये यहां से π/2 दूरी पर और यहां से π/2 दूरी पर टर्न ले लेगा, ऐसे और ऐसे। ये दूरी क्या है जी? π/2 है। वैसे ही सर ये वाला ग्राफ भी यहां से जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है उसके π/2 दूरी के बाद में मुड़ जाएगा और इधर भी मुड़ जाएगा, कहां तक? π/2 दूरी के बाद में, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। ये सारी के सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, समझ में, जो यहां पर आपने बनाया है। अब सर ये वाली चीज कैसे काम आएगी? अब काम आएगी जी, मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 49। ध्यान से देखना भाई,
साइन इनवर्स ऑफ साइन 49, पहला काम मुझे ये करके बताओ 49 किन दो पाई के मल्टीपल्स के बीच में होता है? मतलब जैसे 30 पाई कितना होता है? 30 पाई सर 31.4 हो जाएगा। 30 पाई 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? नहीं 30 पाई नहीं, 10 पाई कितना होता है सोच पा रहे हो ना? 10 पाई होता है सर लगभग 31.4। तो वैसे पूछ रहा हूं ये 49 किन दो पाई के मल्टीपल्स के बीच में है? सर 15 3 45 हो जाएगा। वैसे सोचो 15 इंटू 3, पाई की वैल्यू मन में सोचो 3.14 इंटू 15 तो लगभग 45 के आसपास जा रहा है सर। 16 पाई कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3.14 इंटू 16, ये वाला काम थोड़ा तेजी में करना है। 6 और 2 8, 18, 4 1 3, 50.24 आ रहा है ना? तो सर ये 16 पाई से तो छोटा है ना? और दूसरा कौन से पाई के नजदीक होगा सर? 16 के बाद में 15 और 16 के बीच में, है ना? बिल्कुल सही। अब हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हुए ये रहा 15 पाई और ये रहा 16 पाई, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 49 आ रहा है, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से अगर लाइन पास करेगी तो स्लोप -1 होगा और इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करेगी तो स्लोप +1 होगा। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा सर। अब मुझे ये बताना है आपको, या आप मुझे ये बताओ कि 49 इस खेमे में है, मतलब राइट पार्ट में है, कि 49 लेफ्ट पार्ट में है, क्योंकि इक्वेशन बदल जाएगी। 49 लेफ्ट पार्ट में है कि राइट पार्ट में, ये बताओ। और मैंने आपको बताया था ये गैप पाई बाय 2 होता है, मतलब 1.57 का गैप होता है। किस खेमे में है, इस तरफ है कि इस तरफ है, वो बताओ। तो आपको चेक करना पड़ेगा। आपने अभी निकाला था सर 16 पाई कैलकुलेट करके, कितना आया? 50 पॉइंट, देखो ना 16, पाई मतलब 3.14 इंटू 16 किया था, 6 चौके 24, 8 18, 4 1 3, 12 10 5, 5.2 50.24। तो इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, दिस इज 50.24। सर ये वैल्यू अगर 50.24 है तो सर इससे 1.57 घटाकर ये वाला नंबर आएगा। 1.57 घटा दोगे तो सर नंबर ऑब्वियसली 49 से भी छोटा हो जाएगा। तो 49 जो है वो इस तरफ है, समझ में आया? पहले दो पाई के मल्टीपल्स के बीच में लोकेट करो और फिर उसमें भी देखो कि किस तरफ आएगा। इस तरफ है। इस लाइन की इक्वेशन कैसी होती है सर? इवन मल्टीपल ऑफ पाई से गुजर रहा है तो स्लोप 1, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो इसमें से घटा दीजिए, ठीक है? तो 49 के ऊपर या नीचे जो लाइन चल रही है उसकी इक्वेशन ये है, आपका आंसर आ गया, दैट इज 49 माइनस 16 पाई। 49 माइनस 16 पाई, है ना? ये आपका जवाब है, 49 माइनस 16 पाई। क्लियर है? अब आप कुछ वैल्यू दे रहा हूं जो कि आप चैट में डिस्कस करेंगे। साइन इनवर्स ऑफ 71 ये कितना होता है, ये आपको चैट में डिस्कस करना, और जो मैंने आपको बताया सारा का सारा सोचते हुए, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट जो हमारे पास में ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x। सर ये भी तो हो सकता है कि यहां पे cos इनवर्स ऑफ cos x आए। मैंने कहा इसका ग्राफ बहुत आसान है। वापस डोमेन इज x बिलोंग्स टू r, सेकंड ग्राफ, दिस इज ग्राफ नंबर 2 एंड दिस इज ग्राफ नंबर 1। इसके सारे खेल आपको खुद खेलने हैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया, अब थोड़ा काम को स्पीड अप करते हैं। पहली चीज सर ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन